हमें अपने जीवन में एक संकल्प जरूर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ संकल्प अपने जीवन में जरूर लें। एक गांव में जो है महात्मा जी पहुंचे 4-5 दिन रुके। महात्मा जी ने बढ़िया धर्म का प्रचार किया, लोगों को रामायण, भागवत गीता, पुराण, कई कथाएं ऐसी सुनाई और सबसे कहा भैया कोई ना कोई एक संकल्प लो। कोई जो है रामायण का पाठ करे, कोई भागवत गीता का पाठ करे, कोई 2 माला, कोई 4 माला, कोई शंकर भगवान को जल चढ़ाए इत्यादि। मतलब संत भगवान ने कई तरह के उपदेश गांव वालों को दिए। गांव वाले बोले महाराज हमारे गांव में जो है एक जिम्मेदार है, वो तो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेते। हम लोग जब कोई भी धार्मिक आयोजन करते तो उसमें आते भी नहीं है। संत ने कहा भाई तो हमारा तो काम है कि भगवान की तरफ लोगों को जोड़ना। हमारा उद्देश्य है कि हर आदमी भगवान की चरणों में जुड़े, हर आदमी जो है भक्ति की ओर अग्रसर हो और हर आदमी धार्मिक बने, हर आदमी संस्कारवान बने। बोले भैया बुलाओ। एक जन गए, बोले भैया आपको संत साधु महाराज बुला रहे। जाकर के जो है वो जिम्मेदार पहुंचे, जाके चरणों में प्रणाम किया। बोले कहने देखो यहाँ पर हमें भैया 4 दिन हो गए तुम्हारे गांव में रहते रहते और जो है सबने एक एक संकल्प लिया है। कौन कौन सा संकल्प लिया महाराज जिम्मेदार बोले। काले किसी ने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चलाने का संकल्प लिया है, किसी ने डेली 5 माला जाप करने का संकल्प लिया है और किसी ने सुबह शाम रामायण पाठ करने का संकल्प लिया है, किसी ने भागवत गीता पढ़ने का संकल्प लिया है, किसी ने हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, ऐसे सबने संकल्प लिए हैं। इसलिए कोई ना कोई एक संकल्प आपको भी लेना पड़ेगा। जिम्मेदार बोले महाराज ये काम अपने बस के नहीं है, हम नहीं ले सकते, कोई संकल्प हम नहीं ले सकते हैं। संत बोले अरे नहीं भाई देखो हम 3-4 दिन गांव में रुके और जो है पूरा गांव में सब ने किसी ने कोई ना कोई संकल्प जरूर लिया है, तुम्हें कोई ना कोई संकल्प तो लेना पड़ेगा। बोले महाराज तो अपन संकल्प नहीं ले सकते क्योंकि हम इतने काम धाम में बिजी रहते हैं और अगर हमने संकल्प ले लिया और वो अखंडित हो गया, पूरा ना हुआ तो और महान पाप लगेगा। साधु महाराज संत बोले कहने के आपको कोई ना कोई संकल्प तो जरूर लेना पड़ेगा। तो बोले महाराज हमारे घर के सामने कालू कुमार है, बोले हम ये संकल्प लेते हैं कि हम कालू कुमार का जब तक मुंह नहीं देख लेंगे तब तक हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। संत बोले चलो भैया यही संकल्प ले लो, इतना ही बहुत है। अब जो है वो जिम्मेदार क्या करें कि जो है सुबह से जो है कालू कुमार का मुंह देखें और बस जाके अपना जल पिए, भोजन करें। एक दिन क्या है कि उन्हें सुबह कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा भैया कालू कुमार का मुंह देखना पड़ेगा क्योंकि अगर हम आज उसका मुंह नहीं देखेंगे तो पूरे दिन हमें भूखा रहना पड़ेगा। सुबह जो है जिम्मेदार उठे, इतने में कालू कुमार ने अपना जो है गधा लिया और मिट्टी खोदने चला गया। जैसे ही वो मिट्टी खोदने गया, ये पहुंचे घर तो उन्होंने कहा भैया कुमार कक्का कहाँ गए। बोले वो तो चले गए जंगल मिट्टी खोदने, बर्तनों के लिए, मिट्टी के लिए। अब इनने लगाई दौड़ लगाई कि भाई अगर कालू कुमार का हम मुंह नहीं देखेंगे तो पूरे दिन हमें भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। अब इनने लगाई दौड़, जैसी दौड़ लगाई तो वो मिट्टी खोद रहे थे कालू, और उन्हें मिट्टी जैसी उन्होंने खोदी और मिट्टी खोदते समय उन्हें एक घड़ा मिल गया, सोने चांदी का भरा हुआ उन्हें घड़ा मिल गया। और जैसे ही जिम्मेदार ने कालू कुमार को देखा तो बोले देख लिया। अब कालू कुमार ने सोचा अरे इनने तो जो हमें ये घड़ा मिल गया सोने चांदी का वो देख लिया। अब कालू कुमार पीछे और जिम्मेदार आगे, बोले देख लिया हो गया काम। मतलब जिम्मेदार ने तो कालू कुमार का मुंह देखा था तो उन्होंने कहा मुंह देख लिया, पूरे दिन हम भोजन करेंगे। अब कालू कुमार ने सोचा कि इनने हमारा जो है सोने चांदी का घड़ा देख लिया। अरे बोले भैया देख लिया तो सुनो रुको, आधा बांट लो। अब कालू कुमार पीछे और जिम्मेदार आगे। बोले भैया अगर देख लिया तो रुक जाओ, आधा बांट लो। ऐसे में तुम लोगों को बता दोगे तो न तुम्हें कुछ मिलेगा ना हमें मिलेगा। जिम्मेदार बोले यार हमारी समझ में नहीं आ रही क्या कहना चाहते हैं। बोले पूछ लेना चाहिए कि जी आधा क्या बांटने के लिए कह रहे। जैसे ही जिम्मेदार खड़े हुए बोले हाँ बता भैया कालू कक्का क्या। बोले भैया जब तुमने देखा ही लिया है, हमें उस सोने चांदी से जो है सिक्कों से भरा हुआ जो घड़ा मिला है और जो तुमने देखा ही लिया है तो ऐसा करो आधा बांट लो, क्योंकि तुम गांव में लोगों को बताओगे तो न तुम्हें कुछ मिलेगा ना हमें मिलेगा, इसलिए आधा बांट लो। जाकर के जिम्मेदार पहुंचे तो जो है घड़ा जब उसे आधा बांटा गया तो वो तो लाखों की कीमत में था।
जिमीदार ने सोचा कि अब हमें कहीं व्यापार जाने की जरूरत नहीं है। आए भी और घर में बैठ के उन्होंने चिंतन किया कि आज एक संसारी आदमी का मुंह देखने से, आज एक संसारी आदमी का मुंह देखने का हमने संकल्प लिया, और एक संसारी आदमी का हमने मुंह देखने का संकल्प लिया और हमें लाखों का फायदा हो गया। और अगर हम तीनों लोगों के स्वामी परमात्मा को देखने का अगर हम नित्य प्रति संकल्प लेंगे और नित्य प्रति हम उस परमात्मा के स्वरूप के दर्शन करेंगे तो हमें ना जाने क्या क्या प्राप्त हो जाएगा। आज जब एक संसारी आदमी का मुंह देखने का संकल्प लेते ही आज हम लखपति हो गए, लाखों की संपत्ति हमें प्राप्त हो गई। और जब हम परमात्मा प्रभु का नित्य प्रति दर्शन करने का अगर हम संकल्प लेते हैं तो धन संपत्ति वैभव भी मिलेगी और हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। इसलिए भैया जीवन में कोई ना कोई एक संकल्प जरूर लें। कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुन आद, और तुलसी संगत साधकी हरत कोट अपराध। सुबह शाम भगवान की आराधना जितने भी बन सके एक संकल्प लें कि भैया आज हम बगैर हनुमान चालीसा पाठ किए जल ग्रहण नहीं करेंगे या सिर्फ चालीसा पाठ किए जल ग्रहण नहीं करेंगे। कोई ना कोई एक ऐसा आप संकल्प लेकर जो है अपना संकल्प लें तो जीवन में आपका उद्धार होगा, सुधार होगा, आपकी मन की प्रवृत्तियां बदलेंगी, आपके विचार बदलेंगे, आप में की सरलता आएगी, आपके अंदर नम्रता आएगी। क्योंकि एक साधारण मनुष्य इस संसारी मनुष्य के दर्शन से जब इतना बड़ा लाभ हो सकता है तो हम परमात्मा के दर्शन का नित्य प्रति संकल्प अगर लेते हैं और नित्य प्रति हम परमात्मा के दर्शन करते हैं और उनके भजन का उनके कोई अगर एक नियम अगर हम लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा, जीवन हमारा सुधर जाएगा। इसलिए जीवन में एक संकल्प जरूर लें।